हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और ऐसे बच्चे जो 2023-24 के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अब हमको 23-24 की तैयारी करनी है, मतलब 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोगों का सत्र स्टार्ट हो चुका है। आपके पढ़ने का सत्र स्टार्ट हो चुका है। भले ही एमपी में अभी 1.5 महीने की छुट्टी हो, लेकिन आपके पढ़ने का तो सत्र स्टार्ट हो चुका है ना। बहुत सारे बच्चे मई से ही कोचिंग करने लग जाते हैं। जैसे बिहार बोर्ड में बिल्कुल बच्चे फ्लो में है पढ़ाई में। बिहार बोर्ड का जो पढ़ाई है बिल्कुल फ्लो में है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं भी सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम कैसे पढ़ें। तुमको बता दिया जाता है कि पुराने प्लेलिस्ट देखो और आप पढ़ाई करो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ गई कि सर एनसीईआरटी ने बहुत सारे चैप्टर ही केमिस्ट्री में हटा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैथ से हट गए, इसी प्रकार से फिजिक्स से बहुत सारे टॉपिक हट गए। तो हम नए बुक कहां से अरेंज करें, नए बुक के लिए हम कितना वेट करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि जो बच्चे नए बुक ये सोच रहे हैं, तो ये आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी ने पैटर्न बदला है तो केवल रिड्यूस किया है, मतलब उस पॉइंट को हटा दिया है, बल्कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का तीनों सब्जेक्ट का क्या क्या हटाया गया है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग नहीं देखे तो ये आपकी बड़ी गलती है। आप लोग अभी जाकर के देख सकते हैं, वीडियोज पढ़े हैं। सी कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे कि 12th केमिस्ट्री न्यू सिलेबस सी कोचिंग क्लासेस, आपको मिल जाएगा। आप क्या करें, आपको जैसे आप सोच रहे होंगे कि हमने पुराने बुक्स अरेंज के लिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि 11th क्लास में होते हैं, अपने दोस्त यार से कहते हैं प्लीज यार भाई 12th क्लास का बुक मुझे दे देना, मैं साल भर पढ़ने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे एमपी में एनसीईआरटी तो फॉलो करते ही हैं लोग, सबसे ज्यादा शिवलाल और युगबोध का बुक प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा। मैं भी जब पढ़ता था तब पर भी यूज करता था और आज भी मैं शिवलाल युगबोध का यूज करता हूं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी तो है ही, और लेकिन मुख्य रूप से शिवलाल और युगबोध ही अपनी एमपी में चलता है। सभी बच्चे के मन में यही होता है कि भाई नवबोध बुक लें, भले ही एनसीईआरटी स्कूल में फ्री में मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल यदि आप अरेंज कर रखे हैं पुराना बुक तो उसी बुक से आपको अध्ययन करना है। अलग से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट पैसे की जरूरत नहीं भाई। अब आप लोगों को मान लीजिए एक तो ठीक है सॉल्व हो गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हम देख लेंगे कि क्या क्या हटा है, उसको नहीं पढ़ना, बाकी पुराने बुक पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा और समस्या है हिंदी और इंग्लिश को लेकर कि एमपी बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश में क्या होगा सर। तो देखिए, यदि आप कहोगे कि एमपी और यूपी में हिंदी में तो डिफरेंस रहता है, वहां तो संस्कृत का भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश के लिए वेट कर लें, क्योंकि एमपी बोर्ड में भी हिंदी इंग्लिश का सिलेबस जून के पहले आएगा ही नहीं, 15 मई तो आप मिनिमम समझो। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। केवल चैप्टर बच जाएगा, चैप्टर आप कवर कर लोगे। तो गर्मी में यदि आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करना है। 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 10th क्लास में, किसी भी क्लास की मैं बात करूं, तो गर्मी में यदि मान लीजिए हिंदी का कुछ सिलेबस रिड्यूस भी होता है एमपी बोर्ड में इंग्लिश का, तो आपका टेंस और जैसे मान लीजिए वॉइस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, मॉडल्स हो गया, ये सब चीजें कभी बदलेगा नहीं। ग्रामर पोर्शन कभी नहीं, जैसे आपका हिंदी है, रस, छंद, अलंकार, ये कभी नहीं बदलेगा। मुहावरे वगैरह लोगों के कभी नहीं बदलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पद साहित्य का इतिहास, ये सब कुछ कभी बदलने वाला नहीं है। तो इन चीजों पर आप फोकस करें। गर्मी के दिनों में यदि आप हिंदी इंग्लिश की तैयारी करने के लिए सोच रहे थे तो हिंदी इंग्लिश में आप ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लें। गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, ये आप लोग पढ़ लें हिंदी में। इंग्लिश में आप ग्रामर, मुख्य रूप से आर्टिकल कैसे बनाएं, है ना, नोटिस कैसे तैयार करें, एप्लीकेशन और ऐसे वगैरह, नोट मेकिंग कैसे, समरी कैसे लिखी, ये सब चीज प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं। गर्मी में ये चीज कर लो। बुक आपका 15 मई तक आ जाएगा, फिर आप बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। तो हिंदी इंग्लिश में भाई एमपी बोर्ड का आप सीजी से और एमपी से हिंदी इंग्लिश मिलाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बिहार से मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो एमपी का कुछ अलग ही रहता है फंडा। तो एमपी के लिए आपका 15 मई तक आ जाएगा। बाकी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी की मैं बात करूं, बिल्कुल आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल अच्छे तरीके से पढ़ते चलें। फिजिक्स का जो हमारा कोर्स है बिल्कुल जल्द ही, आज आपका ये 14 अप्रैल है और 15 अप्रैल से हो सकता है फिजिक्स का कोर्स आना शुरू हो जाए। मैथ का कोर्स ऑलरेडी 4-5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो बच्चों प्लीज आप लोगों से विनती है कि आप लोग शेयर कर दें जो भाई बहन मैथ्स पढ़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपका बायोलॉजी का भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ खुद पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ा ही रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अब आप लोगों को यह सोचना भाई जैसे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का हट गया एनसीईआरटी का, लेकिन एमपी बोर्ड में भी 100% नहीं कि हटा ही दे।
इसलिए मैं अभी चैप्टर 1 भी कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि गर्मी का दिन है, आप बेसिक चीजें पढ़ लोगे तो आगे चलकर भविष्य में कभी काम ही आएगा। ये आगे चलकर जैसे आप लोग बीएससी करते हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो उस पर टॉपिक हो गया थोड़ा बहुत, तो उतना तो आप सीख ही जाओगे, ये आपका नॉलेज है। वैसे तो गलत कर रहा है एनसीईआरटी। अभी तक हम लोग तो इतना पढ़ते आ रहे हैं, 7 साल से इतना पढ़ाते आ रहे हैं, हम 7 से 8वां साल रनिंग है जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को 12th क्लास। हमने 3 साल ग्रेजुएशन के, इसके पहले 12th किया था, लगभग 10 साल से ये कोर्स चलता आ रहा है। इतने बच्चे बोझ उठा रहे थे, क्या अब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? ये क्या एक्स्ट्रा बोझ हो गया? तो 6 चैप्टर हटाना यार बहुत गलत बात है, इसका मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यार इतना बच्चे पढ़ सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना वो पीछे ही हो जाएंगे। जो 6 चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे वो चैप्टर अध्ययन नहीं करेंगे, उतना वो पीछे हो जाएंगे। 10 महीने में उतना कर पा रहे थे, अब जितना कम कर दो कि उतना भी बच्चों के लिए बोझ रहेगा। बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेंगे ना। कोई कहते हैं कि बिल्कुल मत पढ़ो, बस लास्ट में आपको मिल जाए, लास्ट में नौकरी भी मिल जाए। कौन पढ़ना चाहता है? कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। आज सब दुनिया फोकट का काम करना चाहती, फोकट में सब कुछ मिल जाए, कोई मेहनत नहीं करना चाहता ना। तो बच्चे तो ऐसे जितना कोर्स कम करोगे उतना ही, लेकिन वास्तविक रूप से उतना नॉलेज भी तो कम होता जा रहा है। इस चीज को कोई नहीं देखता। लेकिन फिलहाल यार एनसीईआरटी ने कर दिया, हम कौन है भाई? हम तो छोटे मोटे ऐसे ही आप लोगों के छोटे बड़े भाई हैं, तो बस कुछ सजेशन समझा सकते हैं, कुछ जो भी अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको समझा सकते हैं टॉपिक वगैरह में कि है क्या यार। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को खुशी भी लगी, हाँ यार ठीक हटा दिया, ठीक हटा दिया, लेकिन मुझे खुशी नहीं है इन चीज़ों से, मुझे खुशी नहीं है। एनसीईआरटी ने जो हटाया इसके पीछे का रीजन है ना यार, 6 चैप्टर हटा दिया लो केमिस्ट्री, अब कभी उसको नहीं पढ़ोगे आप, खत्म कहानी। आगे चलकर अभी आएगा तो बेस्ट चीज जो आप जो तैयार करते वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। अब एमपी बोर्ड में वास्तविक रूप से अभी एनसीईआरटी ने हटाया है, लगभग एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी का ही पैटर्न चल रहा है, सही है कि नहीं? एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी का ही पैटर्न चल रहा है, तो लगभग एमपी बोर्ड भी वही करेगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो हर जगह बोल दिया भैया कि हर जगह एनसीईआरटी ही लागू होना चाहिए, अलग अलग बिल्कुल नहीं, ये वाला लोचा न होना चाहिए। तो एनसीईआरटी ही फॉलो होगा, लेकिन हो सकता है चैप्टर ऐड कर दिया जाए, उसके बारे में बाद में अपडेट देख लेंगे। फिलहाल आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दें। नए बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप पुराने बुक से बराबर काम चला सकते हैं, क्योंकि नए टॉपिक ऐड नहीं किए गए हैं, केवल पुराने टॉपिक हटाए गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मत पढ़ना, बेसिक के लिए पढ़ भी लेना, बाद में सोचो कि हाँ यार ये नॉलेज होना चाहिए। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में प्लीज, आप जितने भी हो ना यार, थोड़ा बहुत तो प्यार दिखाया करो कि हाँ सर ये होना चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो आपके लिए निरंतर वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।